यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। सीतापुर के विकास खंड रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत मितौरा के अहिरनपुरवा गांव में पिछले करीब 20 वर्षों से जल निकासी की समस्या नासूर बन चुकी है। अहिरनपुरवा गांव में जल निकासी न होने से किसानों के खेत तालाब में तब्दील हो चुके हैं और खेत में पानी भरा होने के चलते फसल की जगह जलकुंभी फैल रही है। नासूर हो चुकी इस समस्या से किसानों को भविष्य की चिंता भी सता रही है, क्योंकि इन्हीं फसलों से उनके घर की रोजी रोटी चलती है। ग्राम प्रधान द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी जिम्मेदार इस समस्या से मुंह फेरे हैं। किसानों को चिंता सता रही कि अगर जल निकासी की व्यवस्था नहीं कराई गई तो उनके खेत तालाब बन जाएंगे। खेत में जलभराव होने से किसानों ने जो धान की फसल बोई थी उसके सड़ जाने का भी डर उन्हें सता रहा है। पिछले वर्ष भी गांव के कई किसानों की 50 बीघे धान की फसल खेत में ही पड़े पड़े सड़ गई थी, जिनका ना तो कोई मुआवजा किसानों को मिला और ना ही किसी प्रकार की कोई सहायता राशि मिल पाई। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में ब्लॉक रामपुर मथुरा के ग्राम गुड़ियापुर, अहिरनपुरवा, मीरानगर, भिठौरा, केसरवाड़ा आदि गांवों का पानी मितौरा होकर ही गुजरता है, लेकिन मितौरा के बाद जल निकासी बंद हो जाती है, जिससे मितौरा ग्राम पंचायत में जलभराव की समस्या जस की तस बनी हुई। ग्रामवासियों का कहना है कि कई बार मुख्यमंत्रियों सहित उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर मांग की गई कि जल्द से जल्द जलभराव की समस्या से निजात दिलाई जाए, लेकिन आज तक ग्रामवासी जलभराव का दंश झेल रहे हैं। आई इंडिया के पैतीपुर संवाददाता मोहम्मद कदीर ने अहिरनपुरवा गांव पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और ग्राम पंचायत मितौरा के प्रधान प्रतिनिधि विजय श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस के अलावा डीएम अनुज सिंह को वह प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई भी अधिकारी जांच करने तक नहीं आया। यही नहीं, पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में हुई बारिश के बाद किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई थी उसकी रिपोर्ट स्थानीय लेखपाल नृपेंद्र यादव ने ये लगाई कि केवल 30% ही नुकसान हुआ है, जबकि किसानों की पूरी फसलें तबाह हो गई थी। ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत मितौरा के मजरा अहिरनपुरवा में इस समय मैं मौजूद हूँ और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो बरसात हुई है उससे यहाँ पे जो जलभराव बना हुआ है तो खेतों में बहुत बुरी तरीके से पानी भर गया है। आप देख सकते हैं कि जो किसानों ने ब्यौर धान का जो ब्यौर लगाया था वो पूरी तरीके से डूब गया है और ये डूबने के बाद भी अगर ये फसल तैयार होती है, उसके बाद आप जब फसल तैयार हो जाती है और फिर भी ये अगर बरसात हो जाती है तो पूरी तरीके से पूरी फसलों का नुकसान हो जाता है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कम से कम 50 बीघे फसलें बर्बाद होती हैं और इस समय जो नुकसान हुआ है ये ब्यौर का नुकसान हुआ है। ब्यौर पूरी तरीके से देखिए, जो किसानों ने अपने मेहनत से पैसा लगा के जो ब्यौर लगाया था वो पूरी तरीके से देखिए आप डूब गया है, पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। लेकिन इधर जो विकास खंड रामपुर मथुरा के जो खंड विकास अधिकारी हैं या यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही हैं जिससे कि जल निकासी हो जाए तो यहाँ पे जो ये समस्या बनी हुई है वो दूर हो जाए। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्या समस्या है और आपने कहाँ पे एप्लीकेशन दी है जो कि समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है कैप्टन विजय श्रीवास्तव, रिटायर्ड। मैं भारतीय सेना में से रिटायर्ड हूँ जी और प्रधान प्रतिनिधि हूँ ग्राम पंचायत मितौरा का। जी विगत वर्ष हमारे यहाँ सितंबर-अक्टूबर में जब लगातार बारिश हुई थी तो यहाँ पे सैकड़ों बीघे जमीन लगभग हमारे यहाँ किसानों की लगभग फसलें बर्बाद हो गई थी साहब। और उसके बारे में मैंने लगातार 15 अक्टूबर को 2022 में और 5 नवंबर को, उसके बाद 22 फरवरी को और उसके बाद 13 अप्रैल को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया था कि हमारे यहाँ किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी अनुग्रह राशि कुछ मिल जाए, मुआवजा मिल जाए। परंतु हमारे यहाँ के लेखपाल नृपेंद्र यादव जी ने बराबर रिपोर्ट लगाई कि यहाँ 30% से कम नुकसान हुआ है, जबकि जमीनी हालात है यहाँ पे कोई अधिकारी जांच करने नहीं आया। अच्छा। ये 15 अक्टूबर की जो मैं बात कर रहा हूँ संपूर्ण समाधान दिवस था महमूदाबाद में, वहाँ मैंने दिया था।
और बाढ़ से निजात पाने के लिए भी एप्लीकेशन दिया था, उसकी कापियां हैं मेरे पास। दूसरा 5 नवंबर को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय आए थे स्वयं जी यहाँ महमूदाबाद में, संपूर्ण समाधान दिवस वहाँ मैंने निवेदन किया था, तो आदेश भी दिया गया था। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ पे महमूदाबाद से आज तक ग्राउंड में कोई जांच करने नहीं आया। अच्छा अच्छा, ये हालात भी नहीं आया यहाँ पे कोई नहीं आया और रिपोर्टें लगाती रहे कि जो है 30% से कम नुकसान हुआ है। अच्छा अच्छा जब मैंने पूछा कि भाई कारण क्या था, तो बोले हमसे पहले अधिकारियों ने रिपोर्ट लगा के भेज दिया था। अच्छा तो मैंने कहा दस्तखत किसके हैं, तो बोला ये दस्तखत तो मेरे हैं। जी वास्तविकता ये है कि यहाँ पे किनारे पड़ जाता है, हमारा बाराबंकी जिले के बॉर्डर पे मेरा ग्राम पंचायत है। जी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने स्वयं देखा है, देखो पूरा इलाका जल भरा हुआ है। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, ये भी जब तेज बारिश होती है, यहाँ करीब 6-7 किलोमीटर का पानी आता है। जी 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 केसरवाड़ा से लेकर के तकिया से लेकर के देवरिया रहला मऊ क्षेत्र का पानी यहाँ के भरता है और यहाँ से आके निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में मैंने पत्र दिए हैं लगातार। 6 अक्टूबर 2022 को पत्र दिया था उचित जल निकास की व्यवस्था के लिए जी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को। उसके बाद हमने पत्र दिया था 13 अप्रैल को, 3 दिसंबर को अच्छा अच्छा मुख्य विकास अधिकारी, जिसकी रिसीविंग आपको मैंने दिखाई है। उसके बाद जो है क्या नाम, फिर मैंने दिया है 13 अप्रैल को कि यहाँ पे इस तरह की कंडीशंस हैं। हमारे यहाँ पे जलभराव की स्थिति है। ये देखो हमारे बेटौरा निवासी एक दाना इनके खेत में नहीं बचा था, मदन जी हैं, तो वो भी हमारे कुल मिलाकर के जल निकास की व्यवस्था नहीं है। कारण ये रहा कि सड़कों का विकास हुआ, उस समय जो प्रतिनिधि रहे ध्यान नहीं दिया गया, नहीं तो पाइप पड़ जाते, पुलिया बन जाती। उसका एक प्रस्ताव मैंने दिया था। हमारी माननीय आशा मौर्य जी ने भी पत्र लिखा था जिलाधिकारी महोदय को, वो भी हमने दिया था वहीं पर डीएम साहब को व्यक्तिगत रूप से। जिस दिन विधायक सेवता आदरणीय ज्ञान तिवारी जी मुलाकात करने गए थे, तो हम भी साथ में गए थे, वो पत्र दिया था। सारा कुछ देने के बावजूद वर्तमान में स्थिति ये है कि जलभराव की स्थिति है। इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आई इंडिया फेमस चैनल है, और इस तरह से ये जनता की आवाज़, वास्तविक ज़मीनी हालात आप लोग सरकार तक पहुंचाएं और जनता की जो है इस तरह के हो रहे नुकसान से निजात दिलवाएं। और यही है कहना। बाकी हमारे ग्रामवासी लोग हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे प्रधान प्रतिनिधि जी जो हैं आपके मेतौरा के, उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी जहाँ जहाँ जो लेटर भेजे हैं उन्होंने बताया है। अब उन्होंने मीडिया के माध्यम से ये एक सवाल उठाया है कि इतने लेटर पैड देने के बाद भी यहाँ पे जो जल निकासी की जो सिस्टम खराब पड़ा हुआ है वो अभी तक नहीं सही हो सका है। आयरनपुरवा के किसान सुरेश चंद्र ने बताया कि गांव में ना ही कोई अधिकारी बर्बाद हुई फसलों की जांच करने आता है और ना ही हमें मुआवजा मिलता है। पिछली बार भी हम लोगों की फसलें किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सहायता नहीं मिल पाई थी। यहाँ कई साल से नहीं है। अच्छा, यहाँ कई साल से नहीं है। और जब से रोडें सब बनी गई तब से पानी निकास ही नहीं है। आगे पुलिया कहूँ है, फसलें भी खराब हो जाती। हाँ, फसलें का बिल्कुल परसले तो सड़े नहीं रहे। अच्छा, और अब की बात और बोया है, धान का जो ब्यौर होता है वो बोया है, तो वो सही है या खराब हो गया? अरे खराब होएगा बहुत ही, देखो मैं मालूम करता चलेगा। अरे ये खेतर में सब चला गया, तक सब चला गया। मतलब आपके यहाँ वहीं चलो वैसे चलो, हुआ वीडियो है, पछुआ है, पुलिया नहीं है, और पुलिया ने पानी भरा रही। ये केवल एक किसान का ही दर्द नहीं। आईएनडीए की टीम जब अहिरनपुरवा गांव पहुंची तो कैमरे के सामने किसानों ने अपना दुखड़ा कैसे रोया, आप भी सुने। कैलाश दादा, ये बताइए कि जिस हिसाब से यहाँ पे जल भराव होता है और कई वर्षों से यहाँ फसलें बर्बाद होती हैं, उसका आपको मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता? कब नहीं कुछ मिला, कभी नहीं मिलता। कभी नहीं मिला। अच्छा, लेखपाल यहाँ पे आते हैं या नहीं आते? नहीं, यहाँ पे होता ही नहीं। अच्छा दादा, ये जो ब्यौर आपने बोया है ये पूरी तरीके से सड़ गया है, तो इसके बाद अब क्या करेंगे? ये जो नुकसान आपका हुआ, अब इसमें फसल तो होगी नहीं। आगे वाली फसल क्या सहारा करे तो वहाँ पता ही नहीं, पानी भरे रहे तो अच्छा, पिछली फसल में आपका कितने बीघे का नुकसान हुआ था? 50-60 बीघा का नुकसान। हमारा इधर जवार का तो सभी हो भागा, ये हर साल आपकी फसलें डूब जाती है, ब्यौर लगाते हैं या धान तैयार होता है तब ये हर साल खराब हो जाती है? हर साल जल निकासी को कोई सुविधा यहाँ पे सही से कोई नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, कोई सुनवाई भी नहीं होती। अच्छा, कार्रवाई बहुत बार की गई है लेकिन सुविधा कोई अभी तक उपलब्ध हो नहीं पाई है। नहीं हो पा रही।
राम दादा ये बताइए, ये जलभराव की स्थिति कब से बनी हुई है? लगभग 10 साल 10-12 साल के ऊपर। अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। कोई सुनवाई नहीं। प्रेम भैया, ये जो जलभराव की स्थिति आपके गांव में अहिरनपुरवा में बनी हुई है, ये कब से बनी हुई है? अरे यह है ना, चलो 20 साल से जल भराव है। अच्छा, और निकासी का अभी तक कोई समाधान हो नहीं पाया? कोई समाधान नहीं हुआ, कई बार एप्लीकेशन देंगे। अच्छा। भैया आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी, ये जलभराव की स्थिति आपके यहाँ कब से बनी हुई है? अरे ये तो बहुत दिन से हो गई, हम जैसे जानने वाले नहीं, उससे पहले से है। अच्छा, समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया? कुछ नहीं, न ब्लॉक स्तर से, न विधायक, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं, जहाँ जी कहते कोई सुनती नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। इलेक्शन भर हाँ तो बहुत इलेक्शन हमारे के धान बूढ़े भी पड़े हैं। भैया आप बताइए, मौका क्या नाम है देता है। आपका? मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है। अच्छा वर्मा जी, ये बताइए, ये जलभराव की स्थिति कब से बनी हुई है? ये करीब मान के चलिए 20 साल के अब हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अभी तक जल निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाया है? कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है यहाँ पे। हर फसल में यानी कि नुकसान होता जा रहा है। किसान बर्दाश्त कर रहा है कि यहाँ पे समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई लोग आ ही नहीं रहा है। अच्छा, अभी हम देख रहे थे, ये जो धान का ब्योर बोया है, ये पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, सड़ गया है जी। तो ये हर साल रहता है क्या? ये हर साल रहता है, हर साल। बहुत दिन हुए। दादा आपका क्या नाम है? रामलखन दादा, ये जो आपके यहाँ जलभराव की स्थिति बनी हुई है, फसलें सब डूब जाती है और ब्योर हम देख रहे हैं पूरी तरीके से खराब हो गया है, पानी की वजह से सब सड़ गया है। तो ये हर साल इसी तरीके से तो इसमें किसानों का नुकसान भी बहुत होता है। नुकसान आपके यहाँ जो अहिरनपुरवा में जो जलभराव की स्थिति बनी हुई है, तो ये बहुत ज्यादा दिन से, हाँ काफी दिन से 20 साल से करीब। हाँ, और इसमें आप लोगों का नुकसान भी बहुत होता है। अगर आप ब्योर बोते हैं, धान का जो ब्योर होता है वो बोते हैं, वो भी सड़ जाता है। हाँ। अगर किसी कारणवश वो धान तैयार भी हो गया तो बरसात में पूरी तरीके से धान की फसल पूरी खराब हो जाती है। पिछले सत्र में सब धान, हमारा सारा धान बेकार, सब सड़ गया था, सब सड़े। कितने बीघे का धान था? अरे करीब था 40 बीघे का। अच्छा, 40 बीघे का? हाँ 40 बीघे का धान था। आपको पैसा कोई के यहाँ नहीं मिला। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLEd, CCC and O level. So hurry up. Studyville Group of Institutions, Sitapur. Studyville Public School, Vijay Lakshmi Nagar. Studyville Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur. Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।